बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जी तो फ्रेंड्स, फल हों या सब्जियां मौसमी ही अच्छे लगते हैं। जैसे कि आजकल मटर का सीजन चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम अपने किचन में आपको आलू मटर का पुलाव बनाना सिखाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को शामिल करने के बाद 2 तेज़पात जाएंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची। साथ ही फिर इसमें हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जीरा शामिल करेंगे और जैसे ही ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन होगा हम इसमें अपनी बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। अब हम अपने प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाता। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो कर लेना है। जैसे ही ऑयल आपका गर्म हो जाए, ये आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें अपने कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 अदद मीडियम साइज के टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से आपने टमाटरों को शामिल कर देना है और साथ ही हम इसमें तकरीबन आधा किलो मटर है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो शामिल करेंगे और आधा किलो ही हम आलूओं का इस्तेमाल करेंगे। और अब इस पॉइंट पे हम तकरीबन आलू और मटर को 10 से 15 मिनट तक भून लेंगे ताकि आलू और मटर हमारे थोड़े से गल जाएं। जी तो अब इसमें हम थोड़े से स्पाइस शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। स्पाइस इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। चिली फ्लेक्स भी इसमें ऑप्शनल है, अगर आप शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मटर पुलाव को स्पाइसी बनाना चाह रही हूँ इसलिए मैंने इसमें चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है। अब इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। आलू और मटर हमारे दोनों अच्छे से भून चुके हैं, 10 मिनट हो चुके हैं हमें इन्हें भूनते हुए। अब इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे ताकि आलू और मटर हमारे दोनों अच्छे से गल जाएं। जी तो 5 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और आलू भी हमारे तकरीबन 80% तक गल चुके हैं। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे 1.5 गिलास चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए उसी के मुताबिक हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो 1.5 गिलास के हिसाब से तकरीबन इसमें 3 गिलास पानी शामिल होगा। फ्लेम को आपने इस पॉइंट पे अब हाई कर लेना है ताकि पानी को अच्छे से उबाल आ जाए। पानी शामिल करने के बाद आपने क्या करना है कि इस पॉइंट पे चम्मच की मदद से पानी में नमक चेक कर लेना है। अगर आपका नमक बिल्कुल ठीक है तो ठीक, वरना आप इसी पॉइंट पे इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। मेरे पुलाव में नमक थोड़ा सा कम है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक और शामिल कर रही हूँ। जी तो पानी को उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम चावल शामिल करेंगे जिन्हें हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। मैं यहाँ पे पुराने चावल इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैंने इनको 1 घंटे के लिए भिगो दिया। आप जो भी चावल इस्तेमाल कर रहे हों उनको आप उसी की टाइमिंग के हिसाब से रख सकते हैं। फ्लेम आपने इस पॉइंट पे अपना हाई ही रखना है ताकि चावल जो है वो हमारे ख़राब ना हो जाए। फ्लेम को आपने मीडियम या लो नहीं करना। जी तो ये आप देख सकते हैं कि पानी हमारा काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो गया है। अभी हम मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे ताकि पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाए, फिर हम अपने चावलों को दम लगाएंगे। जी तो जिस लेवल तक हमने पानी ड्राई करना था उस लेवल तक हमने पानी ड्राई कर लिया। अब इस पॉइंट पे हम फ्लेम अपना बिल्कुल लो कर देंगे और थोड़ी सी हम इसमें फ्रेश सब्ज मिर्चें शामिल कर देंगे इस पॉइंट पे। अब हम अपने चावलों को तकरीबन 5 से 7 मिनट का दम लगा देंगे। जी तो 5 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है चावलों की। ये आप देख सकते हैं कि हमारा आलू मटर का जो पुलाव था वो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है और एक एक दाना हमारे चावलों का जो है अलग अलग है। अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारे चावल बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो आज की हमारी आलू मटर की जो रेसिपी थी वो मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।